आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण पोर्शन से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन। तो यह वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी खास। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या लाने के लिए। तो साथियों, यह वीडियो आपको टीएसटी पीएचडी जेआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड के अलावा सभी वनडे एग्जाम के लिए भी होने वाला है काफी लाभकारी। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या है 6। विकल्प अगर सेलेक्ट किया क, बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो आपादान से अलग होने के संदर्भ में अगर आपने विकल्प घ का चयन किया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। पीएचडी 2003 का भैया पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और प्रश्न संख्या 3 है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है विश्लिष्ट। विकल्प ख सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें प्रेम अगर आपने सेलेक्ट किया है तो प्रेम भाववाचक संज्ञा है। विकल्प ख बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? अल्प विराम का चिन्ह आपको चयनित करना है और इसमें अगर विकल्प आपने सेलेक्ट किया है घ को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी भाषा में वचनों की संख्या जो है वह 2 है। एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो विकल्प ग बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रसन्नता शब्द में संधि जो है यह पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। क्षमा करें, ध्वनि पूछा जा रहा है आपसे। तो प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। क विकल्प सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 8 क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है आज्ञार्थक में घ विकल्प को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो इसमें विशेषण शब्द आपको चयनित करना है और प्रश्न संख्या 9 का अगर आपने उत्तर सेलेक्ट कर लिया है अच्छा, अच्छा शब्द विशेषण है क के साथ आप गए, राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके मेरा मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? तो जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ख संज्ञा। अगला प्रश्न है कि यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है?
तो यह काम मैं आप कर लूंगा। इन पंक्तियों में आप शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। विकल्प ख इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता बनेगी। विकल्प ख इसका। अगला प्रश्न है कि उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो उत्साह शब्द का विशेषण आपको बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया उत्साहित विकल्प घ को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है। तो राम की गाय बहुत काली है। इसमें काली शब्द गाय की विशेषता को बता रहा है। विशेषण शब्द है। टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ख लड़का रोते रोते घर पहुंचा तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भला मैं क्या कर सकता हूं। वाक्य में भला शब्द क्या है। तो भला मैं क्या कर सकता हूं इस वाक्य में भला शब्द जो है यह अव्यय शब्द है। टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। वह विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में के विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा इसका आपको जवाब बताना है। तो दया निर्धनता और दुर्घटना ये सारे ही शब्द स्त्रीलिंग हैं। विकल्प अगर क चयनित किया है बुढ़ापा तो राइट आंसर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो घास आय और नहर ये तीनों शब्द जो हैं स्त्रीलिंग हैं। विकल्प ख के साथ आप गए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसमें भी आपको वही पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो मानी रानी और कहानी को छोड़ करके विकल्प क को अगर चयनित किया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 में पुल्लिंग शब्द आपको चयनित करना है। तो इसमें कजा रजा और सजा को छोड़ करके आपने मजा को सेलेक्ट किया बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न फिर आपको पुल्लिंग का चयन करना है। तो इसमें आय नहर और लहर स्त्रीलिंग शब्द हैं। व्यय व विकल्प के साथ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरसों मक सारस और मूंग में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया है पुल्लिंग के लिए तो विकल्प को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि झुरमुट अंत्येष्टि इच्छा और झोपड़ी में पुल्लिंग शब्द आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया झुरमुट तो विकल्प को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रोटी पानी पूड़ी नदी में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प ख पानी तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुबह साँझ रात और दिन में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है और इसमें अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प घ तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसमें आपको चयनित करना है पुल्लिंग शब्द का सब्जी कहानी और नहर को छोड़कर विकल्प ग का चयन तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन। अभी तक हम लोग पुल्लिंग का चयन कर रहे थे अब स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करेंगे साथियों। इसमें संध्या शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। टीएसटी 2002 का पूछा गया प्रश्न।
बाकी प्रश्न संख्या 28 में स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो इसमें आपका रत्न, मोती और बचपन छोड़ करके ग विकल्प अगर चयनित किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है मृत्यु, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य में आपको बताना है, और इसमें से अगर आपने चयनित किया है पंडित, आचार्य, हंस को छोड़ करके ऋतु को, तो विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पानी, ऋषि, चावल और कुर्सी में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है कुर्सी ह को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपराध, अध्याय, स्वदेश और स्थापना में आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, और आपने स्थापना सेलेक्ट किया विकल्प घ, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द जो है यह पुल्लिंग होता है, विकल्प ग इसका। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, विकल्प क के साथ आप हैं, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग अगर आपने सेलेक्ट किया है ऋषि का, विकल्प ग को, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन विशेषण शब्द नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, तो इसमें अगर विकल्प घ का चयन आपने किया है बुद्धि को, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसमें अगर आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में चयनित कर लिया है विकल्प राम को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन अगर आपने चयनित किया है भारतीयों, तो विकल्प को सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो आप जानते हैं आंसू शब्द का बहुवचन आंसू ही, विकल्प तो इसका राइट आंसर। आंसू बहुवचन में ही प्रयोग होता है हमेशा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 40 कह रही है कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प तो मिठाई, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में वृक्ष में कौन सा कारक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, अधिकरण कारक में प पर विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सच्चरित शब्द मूल शब्द किससे बना है, और उत्तर में आपने चरित सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी गिर करके अलग हो जा रहे हैं, तो अपादान आपने सेलेक्ट किया, तो विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम कैसा शब्द है, तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम भाववाचक शब्द क्या है, तो विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हिंदी शब्दों में लिंग का जो निर्धारण है वह किया जाता है संज्ञा के आधार पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें भाववाचक संज्ञा के रूप में अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प ए शत्रुता को, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, और स्त्रीलिंग शब्द के रूप में इसमें अगर आपने चयनित किया है विकल्प घ साध्वी,
अगला प्रश्न है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं में पै पर अधिकरण अगर आपने सेलेक्ट किया तो विकल्प को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प मकड़ी को सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से मानवता शब्द कैसा है? तो व्याकरण की दृष्टि से मानवता भाववाचक संज्ञा है, तो विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और। अगला प्रश्न है कि संस्कृत का विशेषण, तो संस्कृति किसका विशेषण है यह आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प घ को राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में अगर आपने चयनित किया है यमुना, राइट। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें जवान, बालक और मनुष्य को छोड़ करके आपने ग विकल्प सेलेक्ट। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें भाववाचक संज्ञा जो नहीं है वह है आपका विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय, तो विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का विशेषण आपको बताना है और अगर आपने उत्तर में चयनित किया है उत्कृष्ट, विकल्प ग को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें कौन सा शब्द संज्ञा है इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया क्रोध, तो विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वस्तु, स्थान, भाव, विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? और विकल्प में आपने संज्ञा चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है के लिए के किस कारक का चिन्ह है? जवाब हो जाएगा संप्रदान के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें विशेषण शब्द का चयन करना है आपको और अगर उत्तर में आपने किया विकल्प थोड़ा, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा इसमें से संज्ञा नहीं है, तो इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो राइट है। बैरी कभी आपका प्रिय नहीं होता। तो साथियों आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।